आइए बुआ, ये जो है हम लोग का रेस्ट एंड मोशन पर थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन पर ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, देखिए पहला में तो हम लोग रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है उसको परिभाषित किए हैं, उसके बारे में समझे हैं। और दूसरा में हम लोग डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी चर्चा हुई है। ठीक है कि नहीं। और ये थर्ड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। सो सिंपल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए बात बेसिक है, सिंपल है, लेकिन आगे का जितना चीज़ है सब इसी पे आधारित है। अगर स्पीड पे पहुंचना है तो एवरेज स्पीड से, अगर वेलोसिटी पर पहुंचना है तो एवरेज वेलोसिटी से शुरू होगा कहानी। बस समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, चर्चा हो चाहे नहीं हो, कोई ना कोई बॉडी है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए जब पार्टिकल मोशन में रहेगा तभी वो एक दूरी तय करेगा, तभी उसका एक विस्थापन होगा, तभी उसका एक एवरेज स्पीड की बात उठेगी, या तभी उसके एवरेज वेलोसिटी की बात उठेगी। समझ गया कि नहीं। इसके लिए पार्टिकल का किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में या किसी दूसरे वस्तु के रेस्पेक्ट में इसको मोशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको मान लीजिए कि आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसे ये बना रहेगा। यहाँ देखिए, सपोज करिए एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ, गौर करिए, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, दूसरा भी पाथ हो सकता है, किसी तरह का पाथ हो सकता है, इस तरह से यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ तक गया ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल के द्वारा तय किया गया पाथ है। अब पाथ लेंथ आपका डेल्टा एस होगा। सपोज करिए कि पार्टिकल यहाँ पे है टाइम t1 पे और पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा टाइम t2 पे। देखिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ये जब भी परिभाषित होता है तो एक टाइम इंटरवल में। तो t1 टाइम पे यहाँ है, मान लीजिए t1 टाइम पे बिंदु P पे है और t2 टाइम पे Q पे है। तो अगर कोई पूछेगा कि पार्टिकल का कितना डिस्टेंस तय किया, तो रास्ते की लंबाई, तो P एंड Q को ज्वाइन करता हुआ जो ये लेंथ है, पाथ लेंथ, ये आपका डेल्टा एस है। वो हो गया, आप जानते हैं कि वो आपका डिस्टेंस है। और ये आपका जो है इस तरह से इनिशियल बिंदु से यहाँ से अगर आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बात आप जान रहे हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड का परिभाषा क्या है, और हम लोग एवरेज स्पीड देखें। एवरेज स्पीड औसत चाल। तो आप लोग के लिए ये औसत चाल लिख रहा है, तो लिखिएगा किसी कण का औसत चाल एक समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगर इसको ज्यादा हम लोग नहीं लिखें, आप अगर लिखिएगा कि एक समय अंतराल में कण का औसत चाल, औसत चाल एक समय अंतराल में किसी कण का औसत चाल एक समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी एवं समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, ये देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये औसत चाल बराबर, ऐसे लिखिए औसत चाल, ये कितना है, ये भी एवरेज है, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कण द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी लिख लीजिए ऊपर में डेल्टा एस अब बाई समय अंतराल।
अंतराल डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करिएगा तो आपका वी एवरेज बराबर हो जाएगा ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से अगर इसका एस आई मात्रक लिखिएगा, एस आई मात्रक कितना हो जाएगा, इसका एस आई मात्रक बोलिए, क्या हो जाएगा बाबा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस को नापिएगा मीटर में और उसको नापिएगा सेकंड में, इट इज मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला, कोई कहे कि औसत चाल का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, ऐसे घेर दो और डायमेंशनल फार्मूला। तो ऊपर में एक लेंथ है, ये डिस्टेंस क्या है, एक तरीके का लेंथ है, पाथ लेंथ है, तो ऊपर में एल और नीचे में टाइम है, तो ये L1 t-1, यही है औसत चाल। स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई बात नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। बस इतना ही सब बात है। कितना दूरी तय किया, कितना समय लगा, तो दूरी और समय का अनुपात ये लिखे है ना। देखिए, किसी कोण का औसत चाल एक समय अंतराल में कोण द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस एवं समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, और ये औसत चाल है। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ लिख देते हैं भी एंड इधर एवरेज, एवरेज वेलोसिटी है, ऐसे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये भी एक टाइम इंटरवल में परिभाषित होगा, और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। देखिए, अगर इस तरह से पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से शुरू करके मान लीजिए ऐसे गया, आपको इसमें क्या सोचना है, आपको केवल डिस्प्लेसमेंट देखना है। ऐसे तो ये क्या है, ये मान लीजिए उसका इनिशियल बिंदु है P और फाइनल बिंदु है Q। इसमें रास्ता से कोई मतलब नहीं है, ये आपका डेल्टा आर है, डिस्प्लेसमेंट है। आप जानते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा, याद है ना। वही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये पीछे वाले फिगर में जैसे आप बनाए हुए हैं वो सारा डिटेल छोड़ दे रहे हैं। ये आपका है ना, ये आपका डेल्टा आर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर खींचे हुईएगा एक तो ऐसे, ऐसे आपका ये R1 रहा होगा। फिर क्या करिएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका ये R2 रहेगा। ये क्या है आपका, ये R1 है, ये आपका क्या है, R2 है, R1 है, R2 है, ये डेल्टा आर है। ये डेल्टा आर है, वो डेल्टा एस था, तो डेल्टा एस है, इसे हमको लेना देना नहीं है एवरेज वेलोसिटी में, हमको इस डेल्टा आर से मतलब है, समझे कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए टाइम t1 पे था, यहाँ पर टाइम t2 पे पहुँचा, टाइम इंटरवल आपका डेल्टा टी जो होगा ये t2 माइनस t1 होगा। आप क्या लिखिएगा, ऐसे किसी कण का औसत वेग, आप लोग के लिए स्पेशली लिख रहे हैं हिंदी वाले के लिए, किसी कण का बराबर क्या लिखिएगा, ये विस्थापन डेल्टा आर बटा समय अंतराल। और इसके लिए सिंबल क्या होगा, भी एवरेज। ये भी एवरेज तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी।
बहुत छोटा है और बड़ी साधारण है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम लोग का मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल विस्थापन बटा समय तो ऊपर लिखा है ना, आप कम से कम इतना ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये क्या है, यही है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए सिंबल रहेगा भी एवरेज, वही है भी एवरेज बराबर ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वही चीज़ भाई इंग्लिश में लिख दिए हैं, समझ गया ना। अब देखिए, अगर कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो आप लोग क्या लिखोगे, ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड आप बाई डेल्टा टी लिखोगे, ऐसे डेल्टा आर विस्थापन है, एस आई में नापोगे। अच्छा ये देखो, तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, ये वेक्टर है, आप ये देखो एवरेज वेलोसिटी, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जो जानते हैं उनके लिए सब इजी है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए, उनके लिए कुछ भी भारी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डेल्टा आर के डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। मतलब किसी समय अंतराल में, ये देखिए इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, अंग्रेजी लिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं ना है, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is in direction of displacement vector, is in direction of displacement vector in that interval is in direction of displacement vector in that interval of time. Average velocity is a vector quantity in an interval of time. Direction of average velocity is in direction of displacement vector in that interval of time. आप किसी कुछ ऐसे समझ सकते हैं, माने ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, माने किसी समय अंतराल में जो विस्थापन की दिशा होगी, ठीक है, उसी दिशा में एवरेज वेलोसिटी की दिशा होगी। आपका अगर ऐसे है, मान लीजिए ये पार्टिकल गया है ऐसे, आपका विस्थापन है ऐसे, है ना, अगर ये डेल्टा आर इधर है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी भी डेल्टा आर के दिशा में ही होगा, ऐसे। अब आप सोच रहे होगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, तो इसके पीछे जो हम लोग देखें यहाँ पे, ये देखिए
क्या है कि आप ये देखिए, आप अगर लिखिएगा वेलोसिटी एवरेज बराबर लिखिएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही ना फार्मूला है। अब यहाँ देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/डेल्टा टी समझने के लिए, और गुणा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर। अब आप ये देखिए, आप लोग को याद होगा, अच्छा इसमें एक चीज देखिए, तो डेल्टा टी समय अंतराल है, ये तो कुछ ना कुछ समय लगा है, एक जगह से दूसरे जगह गया है, कुछ विस्थापन हुआ है, कुछ समय तो लगा होगा, तो ये समय पॉजिटिव होगा। तो अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो 1/डेल्टा टी भी पॉजिटिव होगा। माने ये टोटल जो टर्म जो आपको जो दिख रहा है 1/डेल्टा टी, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, और तब उसमें गुणा है डेल्टा आर से। तो आप लोग को याद होगा, ये जब किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव स्केलर से गुणा किया जाता है तो टोटल का डायरेक्शन वही होता है जो इसका होता है। आप लोग को याद होगा, यहाँ देखिए कि अगर एक वेक्टर ए हो और उसमें एक पॉजिटिव मान लीजिए कोई क्वांटिटी है के, उससे गुणा किए, तो के की दिशा वही होती है जो ए की दिशा होती है। मान लीजिए इतना बड़ा हुआ अगर वेक्टर बी होता है तो जो ए की दिशा होती है बी की दिशा वही होती है। आप ऐसे समझिए कि एक वेक्टर मान लीजिए कोई ऐसे ए है, ऐसे ए है, तो हम पूछे 2a किधर होगा, 2a बोलिए तो 2a की दिशा किधर होती है, याद है कि भुला गए आप लोग? अगर इधर ए है तो 2a की दिशा ए की दिशा में होगी कि नहीं होगी, अब -2a की दिशा ए के उल्टा दिशा में होती है कि नहीं। तो उसी तरह से 1/डेल्टा टी क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं, माने स्केलर क्वांटिटी है एंड पॉजिटिव है, अब उसमें गुणा है इस वेक्टर डेल्टा आर से, उसमें गुणा है इस वेक्टर डेल्टा आर से। तो जो डेल्टा आर का दिशा होगा पॉजिटिव से गुणा करने से नहीं बदलेगा। डेल्टा आर का जो दिशा होगा पॉजिटिव क्वांटिटी से गुणा करिएगा तो इस टोटल का दिशा क्या होगा, इस टोटल का दिशा क्या होगा, डेल्टा आर की दिशा में होगा। और जो इधर का टोटल का दिशा होगा वही इसका दिशा होगा, क्योंकि ये इस टोटल के बराबर है। नहीं समझे क्या है? तो वही बोला गया कि आप अगर ऐसे समझिए, और ये देखिए आपको ये भी समझाया कि एक वेक्टर ए में जब पॉजिटिव क्वांटिटी से किसी गुणा करते हैं, ये टोटल जो होता है इसका दिशा ए की दिशा में होता है। अब अगर ये बी के बराबर है तो बी का दिशा वही होगा जो इस टोटल का दिशा होगा, और टोटल का दिशा वही होगा जो ए की दिशा होगा। तो इस हिसाब किताब से आप लोग समझ गए होइएगा, ये इसको भी हटा, ये आप इस हिसाब किताब से समझ गए कि अगर मान लीजिए ये आपका ऐसे ऐसे डेल्टा आर है, ये आपका डेल्टा आर है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो दिशा होगा एवरेज वेलोसिटी भी डेल्टा आर के दिशा में ही होगा। इसलिए क्योंकि डेल्टा आर में डेल्टा टी से भागा है, डेल्टा टी से भागा मतलब 1/डेल्टा टी से गुणा, समझिए डेल्टा टी से भागा मतलब 1/डेल्टा टी से गुणा, जो कि पॉजिटिव है। तो जब डेल्टा आर में पॉजिटिव से गुणा करिएगा तो टोटल का दिशा वही होगा जो डेल्टा आर का दिशा होगा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसका दिशा जो होगा डिस्प्लेसमेंट की दिशा में होगा। समझ गए कि नहीं? और टाइम इंटरवल अगर बदलते रहेगा ना तो डेल्टा आर का दिशा भी, टाइम इंटरवल बदलते रहेगा तो इन जनरल डेल्टा आर का दिशा बदलते रहेगा। डेल्टा आर का दिशा अगर बदलते रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी बदलते रहेगा। इसको समझाने के लिए हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे है, यहाँ से होकर के पार्टिकल इस तरह से होकर के ऐसे गया, तो मान लीजिए यहाँ पर T1 टाइम पे था, यहाँ पर T2 टाइम पे था, तो ये T1 से T2 के बीच में आपका ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ डेल्टा आर, तो एवरेज वेलोसिटी इधर की ओर होगा। बोलिए, अगर आप मान लीजिए कि आप इससे छोटा टाइम में विचार कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये T2 डैश था, तब डेल्टा आर ऐसे रहा होगा, बोलिए ना, उससे थोड़ा कम समय में विचार करिएगा तो डेल्टा आर ऐसे होगा, तो डेल्टा आर ऐसे होगा तो भी एवरेज ऐसे होगा। बोलिए, थोड़ा और कम टाइम में बात करिएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, तब डेल्टा आर जब ऐसे होगा तो भी एवरेज भी ऐसे होगा। नहीं समझे क्या? तो टाइम इंटरवल बदलते रहेगा तो हो सकता है कि डेल्टा आर बदलते रहे, एंड जब डेल्टा आर बदलते रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलते रहेगा। लेकिन इतना तय है कि किसी टाइम इंटरवल में जिधर डेल्टा आर का दिशा होगा उधर ही एवरेज वेलोसिटी का दिशा होगा, जिधर विस्थापन की दिशा होगी किसी समय अंतराल में उसी दिशा में एवरेज वेलोसिटी की दिशा होगी। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। तो बस इतना ही है, ठीक है कि नहीं? बस इतना ही है, ये आपको समझने वाली बात है।
ये आपको समझा दिए। और अब आप इस पर आप कुछ प्रॉब्लम कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है कि नहीं। आप लोग के लिए फिर वो घड़ी वाला एग्जाम्पल दे देते हैं जो उधर देते आए हैं। ऐसे बुझिए ये आपका एक क्लॉक है, एक क्लॉक है, ऐसे एक क्लॉक है, क्लॉक में दीवार घड़ी, ऐसे है। फिर इसमें मिनट हैंड है, माने इसमें मिनट हैंड, मिनट वाली सुई की लंबाई है कितनी, मान लीजिए ये लिखते हैं मिनट वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मिनट वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दीवार घड़ी एक क्लॉक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बुझा रहा है कि नहीं तुम लोग को। अब पूरा लंबा नहीं कर रहे हैं, बाद में कोई पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा। क्या बोले, एक क्लॉक है, मिनट वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो है हम एक टाइम तुम लोग को दे रहे हैं, मान लो कि मिनट वाली सुई जो है आपको ऐसे है, 6 बजे सुबह में ऐसे रहेगा मिनट वाला सुई। मान लीजिए मिनट वाला सुई का नोक जो है ये 12 पर है, यहाँ पे है 12 के सामने, तो यहाँ पे उसका नोक है। और मान लीजिए 6:15 पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा, बोलो, यहाँ 3 रहता है, यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्यों, ठीक है। यहाँ जो कोण बनेगा, ये कोण तुम्हारा π/2 बनेगा, रेडियन में, डिग्री में 90 डिग्री और रेडियन में इतना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि मिनट वाला जो सुई है उसके नोक का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है 6 AM से 6:15 AM के बीच में। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी of the tip of the minute hand from 6:00 AM to 6:15 AM। इस लिखावट का ये लिखने का तरीका समझते हो ना, 6 बजे 6:15 पे निकालना है तुम लोग को। क्या करना है, ये थोड़ा सा लिख दिए हैं, आई होप आप लोग बात को समझ रहे हैं कि एक दीवार घड़ी है आपके सामने टंगी हुई है, मान लीजिए दीवार घड़ी है, उसमें मिनट वाली सुई है, उसकी लंबाई कितने है, मिनट वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, पहले ही लिख दिए, ऊपर में लिख दिए क्लॉक है, मतलब दीवार घड़ी है। अब उसमें निकालना क्या है तुमको, तो पहला में निकालना है एवरेज स्पीड और दूसरा में एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 6 AM to 6:15 AM। ध्यान दीजिए, ये जब भी परिभाषित होता है तो एक टाइम इंटरवल में, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों जब भी परिभाषित होता है तो एक समय अंतराल में। यहाँ अगर आप डिफिनीशन की तरफ आप जाइएगा, यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा गया है, देखिए तो एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो ये है, यहाँ आइए, किसी कोण का औसत वेग एक समय अंतराल में, यहाँ क्या लिखा गया है, समय अंतराल, टाइम इंटरवल, ठीक है कि नहीं। एवरेज स्पीड भी क्या होता है, ये भी एक समय अंतराल में होता है, याद है ना, ये भी कौन चीज में रहेगा, एक समय अंतराल में। जब भी एवरेज स्पीड की बात होगी एक टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी की बात होगी एक टाइम इंटरवल, एक क्षण पे नहीं, एक समय अंतराल में, समझ गया कि नहीं। तो वहीं इसमें समय अंतराल आपका जो प्रॉब्लम है, देखिए एकदम थ्योरी और प्रॉब्लम एकदम मैच करना चाहिए। तो क्या लिखा गया है,
एवरेज स्पीड निकालना है एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है किसका, तो ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड लिखा गया है, मिनट वाली जो सुई है उसके नोक का, टिप मतलब नोक, फ्रॉम 6 AM टू 6:15 AM। तो 6 बजे यहाँ रहेगा मिनट वाला, यहाँ पे है नोक उसका, और 6:15 पे यहाँ है, और वो चला किस तरह से है, तो उसका पाथ तो ये है, ये दिख रहा है तुम लोग को, एक सर्कुलर पाथ पे चला होगा, ऐसे चला है, तो ये उसका पाथ होगा, नहीं होगा, ये क्या है उसका पाथ है, क्लियर है कि नहीं, ये उसका जो है पाथ है, ऐसे है। अब आपसे हम पूछेंगे डिस्टेंस निकालो, ये देखिए ये आर्क लेंथ है, ये डिस्टेंस जो है एक आर्क लेंथ है, ये डेल्टा एस निकालना है। तो देखिए कुछ लोग क्या करेगा, पूरा ये 2πr निकाल करके उसका चौथा हिस्सा ले लेगा, 1/4, लेकिन उस तरह से मत करिएगा आप लोग। आप सर्किल में पढ़े हैं एक फार्मूला थीटा बराबर L/R, पढ़े हैं ना, ये फार्मूला एक तो पढ़े हैं आप लोग, सॉल्यूशन जब लिखने चलिएगा ये ऐसे पढ़ते हैं, थीटा इक्वल टू L/R, एल बराबर क्या लिखते हैं, R गुणा थीटा, जहाँ थीटा रेडियन में कोण होता है, जहाँ थीटा रेडियन में कोण होता है, तो अगर L बराबर R इंटू थीटा है, ऐसे R इंटू थीटा है, तो R आपको मालूम है, थीटा रेडियन में π/2 है, तो यहाँ गुणा कर दीजिएगा तो L निकल जाएगा, तो ये सीधे ये पाथ लेंथ निकल जाएगा। अब उसमें समय ऑलरेडी मालूम है कि 6 बजे से लेकर के 6:15, तो इसमें टाइम कितना होगा 15 मिनट, तो डेल्टा टी 15 मिनट है, और ये अपना पाथ लेंथ डेल्टा एस निकाल लीजिएगा। आर्क लेंथ अगर निकालने चलिएगा तो इस फार्मूला एल बराबर आर थीटा की यूज कर लीजिएगा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करिएगा आपका, ये देखिए तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल बिंदु यहाँ है, फाइनल बिंदु यहाँ है, इसको मिला दीजिएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, बोलिए, तो ये कितना के बराबर है, ये आपका ये लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री की हिसाब किताब है। ये जो लेंथ आपका जो दिख रहा है ये रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये √2r हो जाएगा कि नहीं, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो सीधे ये डेल्टा आर आपका √2r हो जाएगा, नहीं होगा, और नहीं तो वेक्टर के घटाव लिखते, ये पोजीशन वेक्टर r2 होता, ये r1 होता, r2 और r1 के बीच का कोण 90 डिग्री होता, फिर उसमें r2 घटाव r1 वाला फार्मूला लगा करके निकालते, और नहीं तो सीधे सीधे इस केस में निकाल लीजिए, अगर ये r है तो यहाँ से यहाँ तक मिलाइएगा 90 डिग्री है तो √2r हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √2r हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ ऐसे हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का दिशा, और ये क्या हो जाएगा, आइए उसका ये डेल्टा एस हो जाएगा। तब अगर आप बात करना शुरू करिएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए तो अगर आप निकालना शुरू कीजिएगा थीटा बराबर एल इंटू आर, सॉरी एल बराबर आर इंटू थीटा, फार्मूला आप जानते हैं थीटा बराबर L/R से, तो यहाँ से एल के यहाँ पे डेल्टा एस है, आर आपको दिया गया है आर, और थीटा कितना है π/2 है, रेडियन में रखिएगा थीटा के मान, डिग्री में नहीं, तो आप ऐसे रखिएगा, तो इस ढंग से अगर आप रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ से πr/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा πr/2, लिख लीजिएगा πr/2 लिखा गया है, तो ये आपका डेल्टा एस हो जाएगा πr/2, आप यहाँ पर देख लीजिए πr/2, अब इसमें रख दीजिए डेल्टा एस बराबर पाई के यहाँ पे कितना लिखिएगा 3.14 पाई के मान, गुणा आर के जहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और नीचे में /2 कर लीजिएगा, अब इसको कर दीजिए 31.4, तो वही करिए ना, 10 से पहले गुणा कर दिए हैं आप, /2, ये इतना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस, एवरेज बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा ये 31.4 अब बाई ये 2 गुणा डेल्टा टी 15 मिनट है, ऊपर में सेंटीमीटर है और नीचे में क्या है ये मिनट है, तो गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 31.4 अब बटा ये कितना हो जाएगा 30
ये मिनट हो जाएगा। बोलो तो इतना ये कर लो, तो इतना ऊपर में सेंटीमीटर, इसको आगे सोल्व कर लेना, तो फिर कितना जाएगा, फिर 10 से भाग हो जाएगा, ये 3.14 अब बटा फिर 3 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर पर मिनट नहीं हो जाएगा। अगर इसको चाहोगे तो मिनट को की जगह पे 60 से इसमें भाग कर दो तो पर सेकंड में निकल जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, एवरेज स्पीड, ये भी एवरेज स्पीड निकाले हैं। क्या निकाले हैं, एवरेज स्पीड। अब हमको अगर निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है भी एवरेज, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर, इसका मैग्नीट्यूड अब बाई डेल्टा टी लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना आया है, √2r आया है। और इस तरह का बात है, ये ऐसे ऐसे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ऐसे मिलाए हो, बोलो तो ये आर है, ये आर है, 90 डिग्री है, ये √2r हो जाएगा कि नहीं। इधर ही एवरेज वेलोसिटी का दिशा होगा, इधर डेल्टा आर का दिशा हो जाएगा। अब इधर रख दो इतना और डिवाइडेड बाई तुम्हारा ये 15 मिनट है, यहाँ आगे बढ़ाओगे तो ये √2 आर के यहाँ पे 10 ये सेंटीमीटर और नीचे में ये 15 मिनट, कटा दो तो कितना हो जाएगा, 2√2 बाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर टाइम बदल देते हो तो फिर बदल जाएगा। मान लो तुम पूरा जो है 6:00 AM से अगर 6:30 AM के बीच में यही सवाल सॉल्व करते तो क्या होता है, ये πr हो जाता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाता। नहीं समझ पाए क्या, तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए। बोलिए समझे कि नहीं समझे। हाँ, इधर से आपका काम हो जाएगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए, तो इतना रहने दे रहे हैं। ओके, आप समझ गए, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान देने की बात है, फार्मूला मेन याद रखिए। अब तक जो आप पढ़े हैं उसमें देखिए क्या क्या आया था। एक आर आया था, एक डेल्टा आर वेक्टर आया है, एक डेल्टा एस आया है, उसके बाद एक डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आ गया, एक डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आ गया। समझे कि नहीं। ये आर क्या था, पोजीशन वेक्टर, डेल्टा आर क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस क्या था, डिस्टेंस, ये क्या था, एवरेज स्पीड, ये क्या था, एवरेज वेलोसिटी। धीरे धीरे इतना क्वांटिटी आप जान गए, सब में अंतर करिएगा। ये आर क्या है, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है। ये सब साथ साथ हो रहा है। नहीं समझे क्या, ये नहीं कि एक हो दूरी तय कर रहा है विस्थापन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। ये सब साथ साथ हो रहा है। बात समझे कि नहीं, एक ही साथ एक ही पार्टिकल। अगर हम आपको ऐसे बोले, यहाँ देखिए एक पार्टिकल जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, ये इसमें एक डेल्टा एस मिला कि नहीं मिला, बोलिए एक डेल्टा एस हुआ कि नहीं, एक डेल्टा आर हुआ कि नहीं, बोलिए नहीं हुआ साथे साथे। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ, और फिर यहाँ से हम पूछे ऐसे, ये मान लीजिए हमारा R2 था, ये हमारा R1 था, आर बदला कि नहीं बदला, बोलिए नहीं बदला। तो पार्टिकल जब इस रास्ता से होकर गया तो एक दूरी भी तय किया, एक विस्थापन भी हुआ, पोजीशन वेक्टर में बदलाव भी हुआ। यहाँ टाइम t1 था, यहाँ टाइम t2 है, बोलिए तो क्या हुआ है। तो ये डेल्टा एस जो ये दिख रहा है, इस डेल्टा एस में डेल्टा टी से भाग करोगे तो एवरेज स्पीड, इस डेल्टा आर वेक्टर में डेल्टा टी से भाग करोगे एवरेज वेलोसिटी। ये दूरी, ये विस्थापन सब साथ साथ है कि नहीं, दूरी, विस्थापन, पोजीशन वेक्टर, ये सब समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ये सब एक साथ है, ठीक है कि नहीं, सब दिमाग में रहना चाहिए। ये यहाँ तक।